निरालंब उपनिषद 36वां श्लोक। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जिज्ञासु ने, पूछने वाले ने। यूँ तो वेदांत में हर श्लोक अपने आप में अमूल्य हीरा है। हर श्लोक ऐसा है कि उसमें बैठ जाओ तो सब कुछ ही मिल जाएगा, पूरा ही मिल जाएगा। बैठने वाला ऐसा चाहिए, साधक ऐसा चाहिए जो एक श्लोक पर ही ध्यान ऐसा केंद्रित कर दे, उसकी गहराई में इतनी पूर्णता से उतर जाए कि एक में ही बात बन जाए। और ये रोचक तथ्य है कि बात बनती तो अक्सर एक से ही है। वो एक आपके लिए आज भी हो सकता है अगर आप ध्यान बैठा सकें तो। सहस्त्रों श्लोक हैं वेदांत में, एक ही बात करते हैं सब, इशारा सबका एक ही ओर है। किन्हीं भी दो श्लोकों में कोई परस्पर भिन्न बात नहीं कही गई है। एक ही बात है, इस आशा में न जाने कितने रूपों में, कितनी विधियों से, कितने कलेवरों में दोहराई जाती है कि क्या पता कहाँ आपकी बात बन जाए। ये बोलने वाले का हृदय है, ये देने वाले की करुणा है। ऋषि दिए ही जाते हैं और उनको पता है कि आपकी ग्रहणशीलता कुछ इतनी मध्यम है, बल्कि इतनी न्यून है, बल्कि इतनी शून्य है कि वो आपको बहुत कुछ भी दें तो आप तक कुछ पहुंचने की, आपको कुछ मिल जाने की संभावना एकदम नगण्य है। तो ये जो शून्य समान नगण्य संभावना है आपकी ग्रहणशीलता की, ऋषि उसका प्रतिकार करते हैं, मुकाबला करते हैं। कैसे? वो कहते हैं संभावना कम होने का अर्थ होता है कि आपको कोई चीज दी, एक चीज आपको दी एक बार, एक मर्तबा, तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि आप उसे ग्रहण कर पाएंगे। आपकी सृष्टि, आपकी रचना, आपकी प्रकृति कुछ ऐसी है कि जो आपके वास्तव में काम की चीज़ है वो आपको पकड़ में आती नहीं, ऐसे कह लीजिए उसको आप पकड़ना चाहते नहीं। तो ये बात ऋषि भली भांति समझते हैं। किसी स्वप्न में नहीं जीते वो, दिवा स्वप्न, खोखली आशा, वो भली भांति जानते हो किन से बात कर रहे हैं। उनको पता है हम कैसे लोग हैं। तो वे उपाय लगाते हैं और उपाय ऐसा है कि दिल धक से हो जाए। उपाय ऐसा है कि यदि जरा भी मर्म हो आपके तो आंसू छलक पड़े। वो कहते हैं एक बार में कुछ आपको मिले, इसकी संभावना है 1/1,00,000। ऐसे सूरमा है हम कि आपको एक चीज दी जाए, उसे आप ग्रहण कर पाए, इसकी संभावना है 1/1,00,000। तो कहते हैं ठीक है, हम 10 लाख बार देंगे। ये हमारा संघर्ष है।
ये हमारा प्राकृतिक संभावना की विषमता को जुझारू उत्तर है। बात समझ में आ रही है? मैं एक बार कुछ दूंगा, 1/1,00,000 संभावना है कि वो आपके काम आए। तो इस विषम स्थिति का मैं कैसे सामना प्रतिकार करता हूं? कैसे? मैं कहता हूं मैं लाखों बार दूंगा। जब मैं लाखों बार दूंगा तो संभावना फिर बढ़ जाती है कि आपको कुछ मिले। हाँ, जिनके पास थोड़ा जीवित मर्म होगा भीतर, जो पत्थर ही नहीं हो गए होंगे, वो समझ पाएंगे कि लाखों बार देने के लिए कितना प्रेम और कितना श्रम चाहिए। नहीं तो जैसा मैंने कहा आरंभ में, एक श्लोक काफी है। विचार करिएगा, कोई क्यों इतना दिए जाता है? बोले ही जाते हैं, बोले ही जाते हैं, बोले ही जाते हैं। ये हमारे पास निरालंब उपनिषद। आपको क्या लग रहा है इसमें इतने प्रश्न पूछे गए हैं, वो सब अलग अलग है। 36वें श्लोक पर हम आ गए। ये 20 सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? इतने सुंदर तो उत्तर दे दिए आरंभ में ही। आगे किन्हीं उत्तरों की कोई आवश्यकता बची है? कुछ नहीं। पर वो दिए ही जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि पुराने जो उत्तर दिए वो अधूरे थे, उनमें कुछ जोड़ा जाना शेष था। इसलिए कि सामने जो बैठे हैं बड़े मोटी खाल के, चिकने घड़े, कितना भी दे लो उन्हें सोखता नहीं। कहें कबीर, काली चादर कैसे चाढ़े रंग, गुरु बेचारा क्या करे शिष्य न लागे अंग। क्या कर लेगा गुरु मेहनत कर करके? शिष्य को उसकी निकटता स्वीकार ही नहीं है। शिष्य येन केन प्रकारेण दूरी बनाए रखने की युक्ति निकाल ही लेता है। शिष्य न लागे अंग, अंग लगने का अर्थात बस गले मिल जाना ही नहीं है। अंग लगने का अर्थ समझ रहे हो? आत्मिक निकटता बनाना। गुरु क्या कर लेगा? ये काम जोर जबरदस्ती के तो होते नहीं। कहें कबीर, काली चादर कैसे चाढ़े रंग। रंग चढ़ा के दिखा दो काली चादर पे। क्या करोगे? और भी बहुत तरीके के साहब ने उदाहरण दिए हैं। बोलते हैं तुम पत्थर को कितना भी सींच लो, वो फूल थोड़ी उगाते हैं। सींचे जा रहे हैं पत्थर को, सींचे ही जा रहे हैं, सींचे ही जा रहे हैं, नहीं उगते। लेकिन न जाने कैसा मन है हमारे ऋषियों का कि वो सींचते ही गए, सींचते ही गए, सींचते ही गए। आज भी सींच रहे हैं और मूढ़ नहीं है। उनके सींचने के फलस्वरूप कभी कभी फूल खिले भी हैं। वास्तव में जब भी फूल खिले हैं तो इसीलिए खिले हैं क्योंकि किसी ने अपनी जीवन शक्ति, अपने प्राण, अपना लहू लगा दिया है सींचने में। करोड़ों में एक बार खिलता है किसी चट्टान पर फूल, पर जब भी खिला है वो पानी से नहीं खिला है, किसी के खून से खिला है। और किसी एक के खून से नहीं खिला है। न जाने ऋषियों की कितनी पीढ़ियों का योगदान है उसमें। दो बातें साफ समझना, हमारी ठिठाई, हमारी रुखाई, और उनका वात्सल्य, उनका प्रेम। थोड़ा मन को नर्म करो, थोड़ा अनुग्रह उठने दो।
इसलिए नहीं कह रहा कि उन्हें अनुग्रह चाहिए था, इसलिए कह रहा था कि आगे जो मैं समझाने जा रहा हूं कुछ समझ में ही नहीं आएगा। पत्थरों को कुछ समझ में आता है? थोड़ी कोमलता लाओ, थोड़ी मिठास लाओ, थोड़ी लोच लाओ, थोड़ा झुकना सीखो। कुछ खुलोगे तो बात अंदर घुसेगी भी। तो पूछने वाले ने क्या पूछ दिया इस बार? आज पूछ दिया कि सबसे ऊंची बात बता दो। यही सवाल है आज का। परम पद क्या है? क्या सवाल आज का? परम पद क्या है? परम पद क्या है? पद माने स्थान, परम माने सबसे ऊंचा। परम माने सबसे ऊंचा नहीं होता। ये संस्कृत भाषा का सौंदर्य और गौरव है। परम माने होता है अलग, पर माने अलग, और पर माने सबसे ऊंचा भी। दोनों बातों को मिला के बताओ क्या मिला? जो अलग है वही ऊंचा है। यही उत्तर है यहां पर। अच्छा, परम पद किसका? जो अलग है वो ऊंचा है। किससे अलग है वो अब सुन लो। प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से भिन्न, इनसे अलग। प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान परम पद कहलाता है। ब्रह्म को तो एक बार अलग भी रख दो, क्योंकि बात तो परे हो की हो रही है ना। किससे परे जो है वो उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। किससे परे जो है? प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से भिन्न जो है उसे परम जानना। आशय क्या हुआ इसका? कोई सैद्धांतिक बात भर नहीं है, बहुत जमीनी ठोस व्यवहारिक चीज है। जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा उसे गंभीरता से मत ले लेना। वो बहुत कोई ऊंची चीज नहीं हो सकती। जो भी तुम्हारी भावनाएं हैं, विचार हैं, निष्कर्ष हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है वो नहीं है परम, क्योंकि वो तो तुम्हारा है ना। वो तुमसे परे कहाँ हुआ? जो तुमसे अलग है, जो तुमसे पराया है, जो तुमसे आगे का है, जो तुमसे थोड़ा अतीत है, वही परम है। जो कुछ भी ऐसा है कि छू सको तुम उसे परम मत मान लेना। वह इंद्रियों की पकड़ में आ गया, परम नहीं है। अंतःकरण में समा गया, परम नहीं है। अनुभव का हिस्सा हो गया, परम नहीं है। तुम्हारे जीवित होने से जिसका संबंध है, तुम्हारे प्राण से जिसका संबंध है, तुम्हारी श्वास से जिसका संबंध है, सो परम नहीं हो सकता। उपयोगी हो सकता है परम तक पहुंचने में, पर स्वयं परम नहीं हो सकता। जिन्हें समझ में आना होगा उन्हें समझ में आ गया होगा, इतने में काम बन जाए। छोड़ो ना अपने आप को महत्व देना। तुम नहीं परम, हल्के हो, छोटे हो। जो इतना भर सीख ले कि अपने आप को महत्व नहीं देना। मैं नहीं वो जिसकी मुझे तलाश। तुम अपनी तलाश में घूम रहे हो क्या? तुम अगर काफी होते तो इतनी बेचैनी और बेकली क्यों होती? तुम में से किसको अपनी तलाश है भाई? और वो रूमानी फिल्मी उत्तर मत दे देना कि आचार्य जी घूम तो सब अपनी ही तलाश में रहे हैं ना। बेकार की बात हो। फिल्मी गानों में अच्छी लगती है। अपने साथ तो हमेशा ही रहते हो, और किसी के साथ रहो न रहो हर समय अपने साथ हो। दूसरों के भी जब साथ होते हो तो अपने ही साथ होते हो। तुम में से कई लोग तो अभी यहाँ बैठे हुए हैं पर अपने ही साथ हैं, मेरे साथ नहीं है। अपनी तलाश किसको है? इतना सा संदेश है इसका।
तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। स्वयं को हल्के में लेना सीखो, स्वयं को पीछे छोड़ना सीखो। जीवन जीने लायक तब होता है जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता है जिसकी खातिर मर सको। और जीवन का उद्देश्य बस यही है कि अपनी जिंदगी बचाए बचाए फिरो। तो जी कहाँ रहे हो, पहले ही मर चुके हो। अब बात हो गई रोचक कि नहीं? जो मर सकते हैं वो जिंदा है, जिनके पास कुछ ऐसा है जिसकी खातिर मरा भी जा सकता है वो जिंदा है। और जो जिंदा ही रहने के लिए जिंदा है वो पहले ही मर चुके हैं। जो खुद से आगे निकल गए उन्होंने खुद को पा लिया। जो खुद को ही बचाते संभालते रह गए उन्हें पता ही नहीं कि मैं होता क्या है। कुछ पड़ रही है बात पल्ले? फिर दोहराता हूं, तुम नहीं हो वो जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम तो बोझ हो अपनी जिंदगी का, ऐसा बोझ जो लेकर ही पैदा हुए थे और जो पंच तत्वों के संयोग से और बढ़ता ही गया। तुम अगर काफी होते तो तुम संतुष्ट होते। नहीं दिख रहा? यदि तुम काफी होते अपने लिए तो तुम स्वयं से ही संतुष्ट होते ना। बता देना स्वयं से संतुष्ट कौन वाला? कौन भला? तुम स्वयं से संतुष्ट हो? न तुम काफी हो न वो काफी होगा जो तुम्हारे मन में समा सकता है। इसीलिए बात यहां पर तीनों की कर दी, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण। न तुम्हारी सांस काफी है, न तुम्हारी देह काफी है, न जो तुम्हें अभी अनुभव हो रहे हैं अपनी इंद्रियों से उनसे बात बनने वाली है, न वो अनुभव जो तुम्हें अतीत में हो चुके हैं या जिनकी तुम आगे के लिए कल्पना कर सकते हो उनसे बात बनेगी। इस पिंड से बात बननी नहीं। श्वास के आवागमन से बात बननी नहीं है। जैविक रूप से जिए जाने से बात बननी नहीं है। इधर उधर जा करके भोग के जो अनुभव ले सकते हो उससे भी बात बननी नहीं है। और जो तुम भोग नहीं पा रहे पर जिसकी कल्पना कर सकते हो उस कल्पना से भी बात बननी नहीं है। इंद्रिय भी गई, अंतःकरण भी गया। तो किससे बात बननी है? बस इससे नहीं बननी है। तभी तो वेदांत लोकप्रिय नहीं हुआ भाई। बताते ही नहीं है बननी है किससे। हम छटपटा जाते हैं, हम कहते हैं हमें नहीं बताओ किससे बननी है। दूर का भी हो तो बताओ, महंगा भी हो तो बताओ, अप्राप्य हो दुष्प्राप्य हो, जो कठिनाई हो बताओ तो, लेकिन बताते ही नहीं, चुप हो जाते हैं। जब बहुत जिद कर लेते हो तो कह देते हैं ब्रह्म। ब्रह्म भी मजबूरी में कहना पड़ता है। चुप रह जाए तो तुम गुस्सा हो जाओगे। हाँ, ये अलग बात है कि ब्रह्म भी फिर झुंझुना बन जाता है। हम कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, कोई अपना नाम रख लेता है ब्रह्मलाल। ब्रह्म से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, परता से विशेष प्रयोजन है, अलग होने से, बियॉन्डनेस से प्रयोजन है। जो अपनी आंखों में धूर्तता लिए बैठे हो, ये जो सब आत्म केंद्रित चतुराई लिए बैठे हो,
जिंदगी तो उनके लिए है जो स्वयं से मुक्त है, उसी को निर्मलता कहते हैं। मल माने कौन? जो तुम हो उसको मल कहते हैं। तभी तो जो आध्यात्मिक किस्म के थोड़े अभिभावक होते थे वो अपने बच्चों के नाम ऐसे रखते थे, राघव मल, क्योंकि तुम ही तो मल हो। जो स्वयं को त्याग दे वो निर्मल हो गया। निर्मलता की परिभाषा और कुछ नहीं है। जो नहीं बचा वो निर्मल है, जो है ही नहीं वो निर्मल है। क्योंकि मल माने मैं ही मल हूं। कुछ आ रही है बात समझ में? पाने वगैरह का खेल नहीं है ये। जो पाना भी है वो इसीलिए पाना है क्योंकि खुद को घटाना है। कई बार होता है कि अपने आप को सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली घटा पाना संभव नहीं लगता। तब व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो विधायक हो, जो प्राप्ति सूचक हो, जो एफर्मेटिव हो। पर वहां भी खेल प्राप्ति का नहीं होता। वहां भी खेल ऐसे ही होता है कि जैसे तुम खोजो कि क्या चाहिए मुझे, क्या बोले, मुझे साबुन चाहिए। अब सुनने में ऐसा लगेगा जैसे तुम कुछ पाने के लिए चल रहे हो, मांग कर रहे हो, मुझे चाहिए, मुझे साबुन चाहिए। पर वो भी तुम्हें क्यों चाहिए? ताकि तुम स्वयं को घटा सको। तो जीवन में जब प्राप्ति भी करनी हो तो ऐसी ही करो, कुछ ऐसी चीज मांगो जो तुम्हें घटा देगी। आ रही बात समझ में? नील कटर है, ऐसी चीजें मांगा करो जो तुम्हें घटा दे। या ऐसे करते हो कि उसको लेकर के शोभा के लिए नुमाइश में लगा देते हो कि देखो ये मेरे पास है। नहीं, जितना स्वयं घट सको बिना किसी विधि उपकरण की सहायता के उतना अच्छा। और जब मजबूरी में विधि लगानी ही पड़े तो ख्याल रहे कि इकट्ठा नहीं करना है, जो मांगा भी है उससे घटाना है खुद को। आ रही बात समझ में? सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को ये मिठाई है, कुछ नहीं। सीधी सीधी बात हमें स्वीकार ही नहीं होती तो कह देते सच्चिदानंद स्वरूप। जो पहली 3 बातें बोली वो वास्तविक हैं, काम की है। प्राणों से परे, इंद्रियों से परे, अंतःकरण से परे। अब जहां इतना बोला तहां सामने जो बैठा हुआ था बच्चा, शिष्य, जिज्ञासु, वो गया थोड़ा घबरा। और इतनी देर में ऋषि तो ऋषि, इन्होंने उसकी आंखें पढ़ ली और घबरा रहा है। कहते सबसे परे, अब मेरा क्या होगा? भाई उस जमाने में तब की तरह के इंस्टाग्राम वगैरह होते थे। नए नए जिज्ञासु युवा शिष्य, उनके भी अपने अरमान होते थे, तो घबरा जाते थे जब ज्यादा बोल दो परे वगैरह। तो तुरंत ऋषि ने फिर थोड़ी सी मिठाई मिला दी, बोले सच्चिदानंद स्वरूप, बड़ा आनंद आएगा बच्चा, चिंता मत करो, कोई कष्ट नहीं होने वाला, कुछ नहीं छिनेगा, बड़ा आनंद आएगा, सच्चिदानंद स्वरूप। अब बच्चा वैसे ही मुस्कुरा दिया जैसे भाई अभी देखो मुस्कुरा रहा, बढ़िया, प्रसन्न। प्रसन्न रखना जरूरी होता है। भाग ही गया बच्चा तो क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, उपनिषद कैसे होगा? तो इतना तो प्रसन्न रखना पड़ता है ना बच्चे को कि भाग ही ना जाए। बच्चे भागने को व्याकुल,
हर महीने कोई भागता है, फिर मैं पीछे से मिठाई देता हूं। आज सच्चिदानंद मिठाई बढ़िया। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान परम पद है, नित्य है, मुक्त है। जो बंधन में है उसे मुक्ति का क्या पता। मुक्ति तो उसके लिए बस एक आशा है, दिवा स्वप्न है, पर बोलना पड़ता है। बड़े काम के हैं ये शब्द। मुक्ति यदि चाहिए तो उसमें मुक्ति शब्द का बड़ा महत्व है। मुक्ति शब्द मुक्ति नहीं है, पर मुक्ति शब्द के आकर्षण के बिना, मुक्ति शब्द की उत्तेजना के बिना भी मुक्ति मिलनी नहीं है। तो मुक्ति मिले इससे पहले मुक्ति शब्द दिया जाता है। मुक्ति मिलेगी, नित्यता मिलेगी। अब नित्यता का हमें क्या पता, हमारे जीवन में कुछ नहीं नित्य आज तक। सांस सांस अनित्य है, पूरा जन्म अनित्य है, लेकिन फिर भी हमें झुंझुना दे देते हैं, बोलते हैं नित्यता। बड़ा जरूरी है वो झुंझुना। कोई ये ना सोचे कि गलती कर दी उन्होंने, गलती कुछ नहीं, बड़े ऊंचे मनोवैज्ञानिक थे। एक एक बात सोच समझ के बोली, एक एक शब्द तराशा हुआ है। ऐसे ही नहीं ये श्लोक इतने संक्षिप्त है। अब शिष्य प्रसन्न हो गया, बोला सच्चिदानंद मुक्त नित्य, ठीक, ब्रह्म ब्रह्म परम पद कहलाता है। अच्छी बात है, आवश्यकता है। नहीं तो बात इतनी सही हो जाएगी कि झेली नहीं जाएगी। बात में कोई खोट नहीं, बात को नहीं झेलना है, बात को हमें झेलना है ना। बात को उन्हें बात को मिठाई के साथ देना पड़ता है। इससे बात के बारे में कोई बात नहीं पता चलती, इससे बात पता चलती है हमारी जात के बारे में। हम कैसे हैं कि सच्चाई भी हमें, ये बात है ना, हमारी जात है। जात माने जिसने जन्म लिया, हमने जन्म लिया है ना। जिसने जन्म ले ही लिया उसे कैसे नित्यता समझ में आएगी। जन्म लेते ही अनित्य हो गए ना तुम। नित्य तो जन्म लेता नहीं। तो जो जात है उसके लिए अजात की बात समझना ही टेढ़ी खीर। मिठाई समझ सकता है तो मिठाई दे दी जाती है। समझ में आ रही है बात? कुल बात इतनी सी है, होश में रहो और थोड़ा सर झुका के चलो। और समसामयिक भाषा में बोलूं तो औकात में रहना सीखो। क्या? औकात में रहना सीखो। और जानते तो हम सब हैं ही अपनी औकात। एक वायरस आ जाता है, लगते हैं झूमने, जूझने, गिरने, सांस नहीं ली जाती। और अभी जब बताया जा रहा है कि प्राणों से परे जो है वो परम है, तो नहीं समझ में आती बात। तब जब प्राण छूटने लगते हैं तब थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों को होश आता है। विडंबना है। प्राणी को होश भी प्राण हरे जाते समय आता है, वो भी कुछ प्राणियों को, बाकियों को तब भी नहीं आता। ओस की बूंद जैसा व्यक्ति का जीवन, कितना गुमान, कितना गुमान। समुद्र की लहरों जैसे हमारे रिश्ते, हमारे विचार, हमारी भावनाएं
क्या सार्थकता? ये याद रखनी है बात। विचारों का, भावनाओं का दमन करने की सीख नहीं दी जा रही है, क्योंकि दमन तुम कर ही नहीं पाओगे। काहे? दमन भी एक लहर है। विचार उठा, विचार का दमन करना है, ये क्या था? ये भी तो एक और विचार था। तो विचार नहीं रोक पाओगे। बस याद रखो कि विचार आखिरी चीज नहीं है, इतनी सी सीख है। न तुम सांस रोक सकते हो, न तुम विचार रोक सकते हो। शरीर जैसे सांस लेता है, मन वैसे विचार करता है। जब मैं विचार कह रहा हूं तो उसमें भाव सम्मिलित है, नहीं रोक सकते, बस याद रख सकते हो। और वही बात याद रखने की है, उसी को सुरति सुमिरन कहते हैं। बुरा क्या है मान लेने में कि छोटू हूं मैं? जो मान लेता है वो छोटू है, उसे बड़े बोझों से आजादी मिल जाती है और एक बहुत बड़ी गोद भी मिल जाती है। कितना सुंदर नाम है ना, छोटू मल। शुरू से लेके अंत तक सत्य ही सत्य। छोटू भी हो तुम और मल भी हो। पर नाम अपने ऐसे रखते हैं, हिमालय, विशाल, नगपति, आकाश। बताइए क्या प्रश्न है? आचार्य जी प्रणाम। जो छोटा है उसकी जो निरंतर चेष्टा चाहत होती है कि वो बड़ा हो, खुद को बड़ा दिखाता है, जताता है, चाहता भी रहता है, फेक करता है, ट्राइज टू फेक इट अंटिल ही मेक्स इट। तो ये जो फेकिंग चल रही है, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? इसके पीछे मनोविज्ञान नहीं, मूर्खता है। छोटे से बड़ा नहीं हुआ जा सकता। खड़े रहो, अभी इधर आओ। छोटे से बड़ा नहीं हुआ जा सकता। छुटपन का त्याग हो सकता है, और ये दो बहुत भिन्न दिशाएं हैं। हमारा छोटू चाहता है बड़े बड़े जूतों में पांव डाल देना। हमारा छोटू चाहता है डबल एक्सेल की कमीज पहन लेना। क्या होगा? बस छुटपन का त्याग एक आंतरिक घटना होती है। छोटे से बड़े होने की चाहत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे बर्फ का गोला पहाड़ से ढुलकता है, स्नो बॉलिंग जिसको बोलते हो। बर्फ की गेंद चलती है थोड़ी ऊंचाई से, और ढलान पर और बर्फ से गुजरती है तो उसका आकार बढ़ता जाता है। मूल रूप से कुछ बदला? यदि एक कण छोटा था हिम का, तो हिम की बड़ी गेंद भी क्या है? बहुत बड़ी मान ले उसको, दिखने में बड़ी है, उसके मूल में तो वही बर्फ का छोटा सा अणु बैठा हुआ है ना।
हम जिसको भी कहते हैं तरक्की, प्रगति, उन्नति, आगे बढ़ना, विशाल हो जाना, वो सब ऐसा ही होता है। तुम मूल रूप से बदल जाते हो क्या बड़े आदमी बन करके? जब तुम कह रहे हो आदमी कोई बड़ा होना चाहता है, तो जो बड़ा आदमी हो गया वो मूल रूप से बदल गया क्या? दोनों ओर से, दोनों तरीके से देख लो बड़े होने को। शारीरिक रूप से बड़े होने को, उम्र बढ़ गई, 5 साल से 50 साल के हो गए। आर्थिक रूप से बड़े हो गए, बैंक बैलेंस बड़ा हो गया। सामाजिक रूप से बड़े हो गए, प्रसिद्धि आ गई। यही सब होता है बड़ा होना। एक आध और इसमें कुछ जोड़ सकते हो। मूल रूप से कुछ बदला। 5 साल का जो बच्चा था, 50 साल का जो वयस्क है, उनकी मूल वृत्तियां क्या बहुत भिन्न है। बच्चे को खिलौना लाने में भी ले गया था, एक एक खिलौना बड़ों के ही उपकरणों का लघु रूप है। एम्बुलेंस है, एक फायर व्हीकल है, एक ट्रेन है, एक रॉकेट है, एक गन है। यही सब मिल रहा था खिलौनों की दुकान पे। भतीजा मेरा हेनलीज की दुकान थी, उसको लेके गया, यही सब मिल रहा था। मैंने कहा इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो छोटा हो वास्तव में। इसमें से एक एक चीज वो है जो 50 साल वालों की है, बस आकार में उसको छोटा करके 2 साल के बच्चे को थमा दिया। 5 साल वाले और 50 साल वाले में बड़ा क्या हुआ मुझे बताओ। हम नहीं समझ पाते ना, आयामगत भिन्नता जैसी कोई चीज हमारे खोपड़े में आती ही नहीं है। फिर वही आर्थिक प्रगति की बात है, कुछ और शून्य जोड़ दिए गए आपके खाते में, उससे वास्तव में कुछ बदल जाता है क्या? और मैं कोई शायरी वगैरह नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे का महत्व तो भली भांति जानता हूं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जब 20-22 साल के थे तो एक संख्या होती थी जो आपको किंचित संतुष्ट कर जाती थी, और आप जब 32 के हुए तो वो संख्या आपको बहुत छोटी पड़ने लग गई। असंतुष्ट आप तब भी होते 22 में अगर वो संख्या नहीं मिलती। 32 में एक दूसरी संख्या है जो आपको असंतुष्ट कर रही है, 52 में एक तीसरी संख्या होगी। खेल तो वही संतुष्टि असंतुष्टि का ही है ना। बदल क्या गया? संख्या बढ़ती रही, आप तो वैसे के वैसे ही रहे। ये लगभग वैसी सी बात है कि कोई रुपयों को पैसे में अभिव्यक्त करे और बोले मैं बड़ा हो गया। अभी आपके पास कितना था? 10। अब 1000पति हो गए, 1000पति हो गए। एक था, वो बोला करता था, बोलता था मुझे जापान जाना बहुत पसंद है और अमेरिका जाना एकदम अच्छा नहीं लगता। वो क्यों? तो जापान जाते तुरंत मैं करोड़पति हो जाता हूं। अमेरिका जाते बड़ा कटा कटा घुटा घुटा सा लगता है, कम हो गया। समझ में आ रही है बात कुछ? आप बड़े नहीं हो सकते, छोटे को ही बड़ा होना होता है। बड़े होने की इच्छा के मूल में ही छुटपन का सत्यापन है। मुझे बड़ा होना है क्योंकि मैं छोटा हूं। अरे बाबा, यहीं से शुरू कर रहे हो तो बड़े कैसे हो जाओगे? तुमने पहली चीज क्या मान ली? मैं छोटा हूं। अब ये मान लिया मैं छोटा हूं, इसके बाद तुम कह रहे हो मैं छोटा हूं इसलिए मुझे बड़ा होना है, मैं छोटा हूं इसलिए बड़ा होना है, छोटा हूं बड़ा होना है। तुम कितने ही बड़े हो जाओ, पहली चीज क्या मान रखी है? मैं तो छोटा हूं। यहीं फंस जाता है सारा मामला। अध्यात्म बड़े होने का नाम नहीं। अध्यात्म कहता है पहले तो तुम पूछो कि जो तुम अपने आप को माने बैठे हो वो कितना ठीक है। हम तो साफ सवाल करेंगे, आप जो अपने आप को माने बैठे हो कितना ठीक है? और आप जो भी अपने आप को माने बैठे हैं वो सब आपके छुटपन के ही नाम है।
आप अपने आप को कुछ भी माने बैठे हो, अपनी नज़र में आप थोड़े बड़े भी हो, पर आप जितने बड़े भी हैं अपनी दृष्टि में, वो भी चीज़ बहुत छोटी है। तो जो भी व्यक्ति अपने आप को जो कुछ भी मानता है बहुत छोटा ही मानता है। इसीलिए तो बार बार ऋषि तुमसे पूछते हैं, क्या तुम वास्तव में वही हो जो तुम्हें लगता है तुम हो? और क्या सवाल है बार बार? तुम अपने आप को बहुत छोटी चीज मानते हो। तो ये भी कहते हैं हम बहुत बड़े हैं, वो वास्तव में मान यही रहे हैं कि बहुत छोटे हैं। क्योंकि तुम जितने बड़प्पन की कल्पना कर सकते हो अपने लिए, खतरनाक बात आ रही है अब, तुम उससे भी ज्यादा बड़े हो। लेकिन जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा, ये आपको खतरा है कि गलत दिशा में धकेल देगी। आप फिर बड़े होने की दिशा में सोचने लगेंगे। बड़े होने की बात नहीं है, छोटे न रहने की बात है। अब मैं कैसे समझाऊं कि दोनों में कितना अंतर है? कुछ समझ में आ रहा है? बड़े होने की बात नहीं है, छोटे न रहने की बात है। और बड़े होने की कोशिश कर करके तुम अपने छोटपन से आजाद नहीं हो पाओगे। ये व्यर्थ कोशिश है। कारण समझ गए हो ना? बड़ा वही होना चाहता है जो अपने आप को पक्का पक्का छोटा मानता है। जो इतना छोटा है वो कितना भी बड़ा हो जाए, छोटा तो वो रह ही गया। ये है बात। इसीलिए देखो ना, शब्द कैसे इस्तेमाल होते हैं। शब्द इस्तेमाल होते हैं अहिंसा, अद्वैत। अच्छा हो कि हम विशाल भी ना बोले, हम बोले अलघु। अलघु, छोटा नहीं। ये तो नीति नीति की खूबसूरती। सदा नकार में बात करो। आचार्य, अस्तेय, अपरिग्रह, निरालंब। नकारा ही आ रहा है लगातार, अवलंबन नहीं। कुछ आ रही है समझ में बात? निर्मलता, निर्दोषता, निष्कपटता, ये जितनी मैंने बातें बोली इन सब में क्या साझा? नकार। इसी तरीके से अलघुता, बड़ा नहीं, बस छोटा नहीं। जो बड़ा है वो तो बहुत छोटा है, मैं बस छोटा नहीं। बड़े होने से मुझे कोई मोह नहीं, ऐसी कोई आस नहीं कि बड़े हो जाएंगे, बस छोटे नहीं है। क्या तुम बड़े हो? वो तो पता नहीं, बस छोटे नहीं। लेकिन बस यूं बोल नहीं देना है कि छोटे नहीं है। अगर छोटे हो तो पहले मानना पड़ेगा, हाँ छोटे हैं, पर छोटा रहना नहीं। खाली जबानी कारीगरी से काम नहीं चलता कि मुंह से बोल दिया हम छोटे नहीं हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए कठिन पड़ता है ना। अपने खिलाफ जाना, यही मूल में है अध्यात्म के। कठिन पड़ता है लोगों को। कुछ बचा? आचार्य जी, इसी दायरे में थोड़ा निजी संघर्ष है मेरा, इसीलिए और स्पष्टता चाह रहा हूँ। जो छोटू मल है उसे ही याद रखना है कि वो छोटा नहीं है। उसे याद रखना है छोटू मल होकर के कितनी उसने चोट खाई है, रोज पिटता है, इतना घुटता है, काहे को छोटू मल रहना है। लेकिन फिर भी ये याद रखना जरूरी है कि हूं तो मैं
छोटू मली, पर छोटू मल रहना नहीं है। हूं तो मैं छोटू मली, और इसीलिए तो स्वयं के विरुद्ध संघर्ष है, क्योंकि मैं नहीं तो स्वयं से लड़ने की जरूरत क्या थी। मैं छोटू मल हूं, इसीलिए मैं खुद को पसंद नहीं करता। और साथ ही साथ चूंकि मैं उस छोटू मल के खिलाफ लड़ने का हौसला दिखा सकता हूं, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूं। लेकिन पसंद मैं अपने आप को कुछ शर्तों के साथ करता हूं। क्या शर्त? अगर मैं छोटू मल के खिलाफ लड़ सकूं तो मैं अपना मुरीद हूं, प्रशंसक। अगर मैं छोटू मल के खिलाफ लड़ सकूं तो मैं अपना प्रशंसक हूं, और अगर मैं छोटू मल के खिलाफ नहीं लड़ सकता तो मैं अपना निंदक हूं। ऐसे होना चाहिए कि मैं कौन हूं? छोटू मल। तो अगर मैंने अपने आप को ऐसे मार लिया तो दूसरे हाथ से मैं अपनी पीठ थपथपाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं छोटू मल के खिलाफ लड़ पाया, तो मैं अपने आप को शाबाशी दूंगा, वाह बेटा वाह। और अगर मैं छोटू मल को पुचकार रहा हूं तो दूसरे हाथ से मैं, ये समझ में आ गई बात? तो अपनी प्रशंसा करने का हक तुम्हें तभी है जब तुम अपनी निंदा कर सको। नहीं समझ में आ रही बात? जो हाड़ तोड़ श्रम करके अपने आप को गला सके, सिर्फ उसी को अधिकार है कि वो अपने आप को थोड़ा गौरव के साथ देख सके। अपना निंदक होना आवश्यक है, अपना प्रशंसक होना शर्तों के साथ आता है। निंदक होने में कोई शर्त नहीं, वो चीज तो बेशर्त है, क्योंकि निंदा के लायक तो हम हैं ही हैं। तो निंदा तो हम कभी भी कर सकते हैं अपनी। हां बोलो, अभी करनी अभी कर देंगे, हम चीज ही ऐसी है। जब बोलो तब तैयार हैं अपने दुर्गुण देखने के लिए। सारे गुण ही हमारे दुर्गुण हैं। तो निंदक तो हम अपने निरंतर हैं। हां, जब कभी हम इस निंदनीय चीज की निंदा ईमानदारी से कर पाए, इसको टक्कर दे पाए, इसको थोड़ा हिला गिरा मिटा पाए, तब उस दिन हम अपने आप को यह भी कर देते हैं, अच्छा किया। यहां पर बात लगातार अपनी भर्त्सना करने की नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है कि अगर अपनी प्रशंसा करना चाहते हो तो किन शर्तों पर करनी है। समझ में आ रही है बात? मैं चाहता हूं हम सब इस लायक बने कि अपनी प्रशंसा कर सकें, पर वो चीज हल्की नहीं है, आसान नहीं है। कुछ नहीं रखा है व्यर्थ की विनम्रता में, कि तुम सदा यही बोलते रहो कि मैं तो निकृष्ट हूं, अधम हूं, पापी हूं। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। एक पल आ सकता है जब आप हुंकार करके बोलो, अनलहक हूं मैं, असली सच्चा हूं मैं, अहम ब्रह्मास्मि। उसके लायक बनो, और लायक बना जा सकता है। लायक नहीं बना जा सकता तो ऋषि इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। और वो बात भी देखो एक पल की होगी। आज मैंने कुछ ऐसा करा है कि आज अपनी तारीफ कर लूंगा, कल मैं क्या करूंगा मैं नहीं जानता, क्योंकि माया तो जिंदा है। कौन जिंदा है? जो सांस ले रहा है वो जिंदा है ना, उसी का नाम क्या है? माया। तो जिंदा है, कल का भरोसा नहीं। पर आज मैंने ये बच्चू छोटू मल को अच्छी टक्कर दी है। बहुत कह रहा था नींद आती है नींद आती है, ऐसी टक्कर दी मैंने इसको। 4 घंटे अतिरिक्त जगा के रखा, बार बार बोल रहा था भूख लग रही भूख लग रही, बढ़िया टक्कर दी इसको मैंने। 6 घंटे और कुछ खाने नहीं दिया, एकदम फिसला जा रहा था, बेईमानी करनी है आज।
पकड़ लिया मैंने पीछे से, धर दबोचा बच्चू का, कहीं नहीं बेईमानी करनी। बहुत छटपटाया, लड़ने भिड़ने को तैयार था। मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं करने दूंगा बेईमानी। जिस दिन ऐसा करो उस दिन कहना आज ठीक है, शाबाश। मेरी बात। और जिस दिन बच्चू मल जीत गया, कहना आज तो गड़बड़ हो गया, आज तो हमने अपना नाम ही सार्थक कर दिया, आज तो हम सही में बच्चू मल ही निकले। दुनिया यूं ही हमें गलत नाम से नहीं बुलाती, लोग हमें बोलते हैं बच्चू मल, सही ही बोलते हैं। आज तो हमने साबित ही कर दिया कि हम बच्चू मल ही हैं। लिख लो बड़ा बड़ा, बच्चू मल को टक्कर देनी है। बच्चू मल तेरी तो उठते बैठते सोते जगते खाते पीते लगातार बच्चू मल ध्यान में रहे। और अपने आप को जोश दिलाते रहा करो, आ बच्चू मल आज बताता हूं आज तुझे। आचार्य जी, गुरु को हमारी निंदा इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टेंशियल ड्यूटी है कि हम बच्चू मल की निंदा खुद करें, वो हम नहीं करते हैं, इसीलिए उनको करनी पड़ती है। वो निंदा नहीं है, वो यथार्थ है। तुमको निंदा लगती है क्योंकि तुम अपने आप को पता नहीं क्या मानते हो। गुरु तो बच्चू मल को बच्चू मल बोल देता है, पर बच्चू मल का नाम कुछ अनाड़ियों ने क्या रख दिया है, महाविशाल, आकाशानंद। तो उनको जब बोल दो बच्चू मल, हमने तो सिर्फ हकीकत बयान करी थी, बच्चू मल को चोट लग गई। काम करते समय एक लगातार आप पर प्रेशर तो बना ही रहता है, तो उसको झेल सकें उसके लिए उस जो आपके सामने जो स्थिति है उसको तो सीरियसली लेना पड़ता है। तो जो लेने वाला है तो उसको स्थिति को सीरियसली ले रहा है, उसको गंभीरता से अपने सामने रख रहा है, तो वो क्या गलती कर रहा है उसको गंभीरता से लेके? क्योंकि गंभीरता से खुद को नहीं लेगा तो स्थिति को क्यों लेगा? गंभीरता से उस स्थिति के प्रति जो स्वयं में विरोध है उसको लेना है। बच्चू मल हल्की चीज नहीं है ना, उसको हराना है तो उसे गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा। कोई भी स्थिति थोड़े ही गड़बड़ होती है भाई, कोई भी स्थिति बड़ी भयानक विशाल या गंभीर नहीं होती। गंभीर होती है उस स्थिति के आगे बच्चू मल की विवशता। स्थिति थोड़ी गड़बड़ होती है। 5 किलो का वजन उठाना है, तुम्हारे लिए गंभीर स्थिति है? नहीं है। 3 साल का बच्चा है उसके लिए तो वजन गंभीर था, या बच्चू मल का छुटपन गंभीर है? गंभीरता से किसको लेना है, वजन को या बच्चू मल का जो गहन विश्वास है अपनी अक्षमता में उसको? क्योंकि बच्चू मल ही है वो 3 साल वाले, उनको कोई काम आ जाए सामने तो अरे बड़ी गंभीर भयानक स्थिति आ गई, हमसे तो होगा ही नहीं। वो स्थिति को भयानक बोल देते हैं, जबकि बात यह है कि स्थिति होती सब 5 ही किलो की है, लेकिन तुम अपने आप को माने बैठे हो छोटू सा। छोटू मल हूं ना मैं, 3 साल का छोटू मल हूं, तो 5 किलो वजन देख के भी मैं कह देता हूं अरे बाप रे बाप क्या आफत आ गई। तो गंभीरता से तो लेना है, किसको लेना है, 5 किलो के वजन को या
लगातार गंभीरता से लेना है बच्चू मल को। बच्चू मल जहां आफत नहीं है वहां आफत खड़ी कर देते हैं, और जो सबसे बड़ी आफत है वो उनको दिखाई नहीं देती। कौन है सबसे बड़ी आफत? बच्चू मल स्वयं। वो उनको समझ में नहीं आती बात। वो लगातार बाहरी हालात का रोना रोते रहते हैं। 5 किलो का वजन आ गया, हम क्या कर सकते थे आप बताइए? नहीं, आप बताइए ना। इतनी जबरदस्त भयानक स्थिति थी बाहर, कोई क्या कर सकता है आप बताइए? किसको गंभीरता से लें, 5 किलो के वजन को या बच्चू मल की जो ये कृत्रिम लघुता है इसको? तो गंभीर तो रहना ही है, अपने पक्ष में नहीं, अपने विपक्ष में। अपने पक्ष में गंभीर नहीं रहना है। अभी तुम्हें जो भी लोग दिखेंगे बड़े गंभीर गंभीर सब दुनिया में रहते हैं, वो अपने पक्ष में गंभीर रहते हैं। तुम्हें भी गंभीर रहना है अपने विरोध में। बस इसके ऊपर ही एक छोटा सा और सवाल था कि जिस यंत्र को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम अपने ही छुटपन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा अपना मन, उसी का इस्तेमाल हमारा अपना मन भी कर रहा है अपने छुटपन को बचाने के लिए। तो जहाँ तक विवेक की बात है कि आप इस विवेक के साथ आगे बढ़ सकें, कि आप समझ पाएँ कि अभी फ़िलहाल जो आवाज़ आप सुन रहे हो, जो आपके मन में चल रहा है, वो बच्चू मल से निकल रहा है, या फिर मतलब ये विवेक की जो शक्ति है कि आप देख पाओ कि ये छुटपन से निकल रहा है आपकी, ये इससे बचा जा सकता है ये। और एक बात है तथ्य कि आप, ठीक है, आप ये कह रहा हूँ कि बच्चे के लिए 5 किलो है, 5 किलो का वज़न असल में आपकी जो ताकत है उस आप संभाल सकते हो। लेकिन अगर तथ्यवश सामने 100 किलो रखा हुआ है, तो तथ्य को नकारना भी तो एक तरीके से नासमझी हो जाएगी। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि तथ्य भी देखते रहें और फिर बच्चू मल से भी बचे रहें? बच्चू मल का काम होता है लगातार ये कहना कि मैं बच्चू हूं, ताकि उसे वजन उठाना ना पड़े। वजन यदि इस लायक है कि उठाना ही है, तो आप तरीका खोजोगे वजन उठाने का, न कि अपनी अक्षमता की सुरक्षा करने का। बहुत दो अलग अलग बातें हैं। एक बात यह है कि सामने किसी ने 100 किलो ला के रख दिया। अपने साथ मेरा अनुभव ये रहा है कि मैंने आज तक 50 से ऊपर उठाया नहीं है, ठीक है। एक बात ये होती है कि मैं तो छोटा हूँ, मैं बच्चू हूँ, मैं 50 से ऊपर कभी उठाया नहीं है, 100 आ गया है। पता नहीं कौन से ऐसे जालिम लोग हैं, घोर अन्याय कर दिया, सामने 100 किलो वजन रख दिया। इस पूरी बात में मैं कहीं नहीं आता। इस पूरी बात में उन लोगों की दुष्टता आती है जो 100 किलो वजन रख गए हैं। मैं तो बच्चू में ली हूं और 50 का मेरा अनुभव है, 50 उठाता हूं मैं, यही तो मेरी। और मैं तथ्य की बात कर रहा हूं, 100 किलो है। तुम तथ्य की बात थोड़ी कर रहे हो, तुम पूरे तरह से आत्मकेंद्रित बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो 100 किलो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ये तथ्य का है, तथ्य का तो बहाना है। 100 किलो मेरे लिए बहुत ज्यादा। मेरे लिए क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि मैं तो वही हूं ना जो आज तक 50 ही उठाता था। क्या तुम वास्तव में वही हो? वेदांत यही तो पूछता है। और तुम्हें क्या सुख मिल रहा है वही रह करके जो 50 ही उठाता था? क्या सुख मिल रहा है? पर आचार्य जी बहुत मुश्किल है अचानक 50 से 100 में चले जाना। तरीका खोजना, खोजने की शुरुआत करना, ये भी बहुत मुश्किल है। कम से कम रवैया ये रखना कि अपनी अक्षमता को चुनौती देनी है, ये भी बहुत मुश्किल है। आचार्य जी, इससे एक सवाल जो मतलब रोज़मर्रा के जीवन से ही, कि अब तब दिख रहा है कि अपने क्षमता पे
कोई भी लगाम लगाना, कुछ भी उस पर व्यंग्य रखना, वो अपने आप में उसकी एक सीमा बांधना है, जो कि छुटपन का खेल है। अगर हमारा जो पूरा तंत्र है सोचने, उसका 99% ही सही ऐसा है कि वो आपके छुटपन से ही निकल रहा है, तो फिर मतलब अभी सत्र चल रहा है, आपको सुन रहे हैं, बढ़िया है, अभी सत्र खत्म हो, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि वो सवाल उठता है कि इसके बाद अब क्या किया जाए। तो उसका जवाब भी तो सोच विचार से ही निकल रहा है। नहीं, ये प्रश्न नहीं उठता कि क्या किया जाए। आपके सामने करने के लिए जीवन अगला क्षण लाकर रख देता है, क्या किया जाए। क्या कोई क्षण होता है जीवन का जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता? यहाँ से उठोगे, क्या ये ईमानदारी की बात है कि तुम पूछोगे अब क्या किया जाए? तुम्हें भली बात ही पता है कि यहाँ के बाद तुम्हारे पास करने के लिए क्या है। अब प्रश्न ये है कि वो जो करना है उसके सामने तुम्हें छोटूमल रहना है या छोटूमल को टक्कर देनी है। यहाँ से उठने के तुरंत बाद तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी है, और उस रिपोर्ट का ख्याल आते ही छोटूमल बोल रहा है हम तो सोएंगे और बेईमानी करेंगे, हम नहीं बनाएंगे। अब वो तुम्हें देख लो क्या करना है। जीवन कोई पल खाली नहीं छोड़ता, करने के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही होता है। जीव पैदा हुए हो, कर्म से कैसे बचोगे? उस कर्म के सामने तुम कौन हो? किसी भी पल की चुनौती के सामने तुम कौन हो? छोटूमल या छोटूमल को टक्कर देने का इरादा है? अंतःकरण में आपके जो कुछ है वो आपका अपना चयन है, और आपका चयन होता है अपने आप को बचा के रखने के लिए। आपके अंतःकरण में जो कुछ ऐसा होता है आपको तोड़ दे, उसको आप नहीं रखेंगे बहुत दिनों तक। उसको पहली बात तो इंद्रियां अनुभव करने में बहुत रुचि दिखाएंगी ही नहीं, और वो संयोगवश यदि अनुभव हो भी गया तो अंतःकरण में उसको स्थान देंगे नहीं। उदाहरण दिए देता हूँ, आपके कान में कोई फिल्मी गीत पड़ता है, आपको याद हो जाता है। आपके कान में सैकड़ों श्लोक पड़े होंगे, कितने याद हैं? है अंतःकरण में। तो अंतःकरण कोई भंडार ग्रह ही नहीं होता कि उसमें जो कुछ आ रहा है वो रख रहा है। अंतःकरण में हम बहुत चुन चुन के स्थान देते हैं सामग्री को। अंतःकरण में छोटूमल बस वही रखता है जो उसके काम की चीजें हैं। समझ रहे हैं बात को? अब सुसंगति क्या है? सुसंगति का अर्थ है ऐसे की निकटता जो आपके अंतःकरण को चुनौती दे दे, ललकार दे। आप जो कुछ अपने घर के भीतर अपने दिमागी गोदाम में अंदर रखे बैठे हैं उसकी व्यर्थता दिखा दे, बोल दे ये दो कौड़ी की बातें हैं जो मन में लेके घूम रहे हो। इसको सुसंगति कहते हैं। सुसंगति वही है जो आपको आपसे खाली करे। और हम संगति ऐसी ढूंढते हैं जो हमारे ही होने को और जोर और वजन दे, जो हमारे ही जैसा हो, हमारी बातों का समर्थन करता हो, हमें मजे दिलवा देता हो। हम झूठ भी बोले तो कह देता हो सच्चे भाई। ये ऐसी हमें संगति पसंद आती है। सुसंगति इससे काफी अलग होती है। अंतःकरण की सफाई कर देती है। देखिए ऐसे समझिए, हम ज्ञान के अनुग्रह से इतना तो जानते ही है ना कि बच्चूमल की वृत्तियां क्या क्या है, उसके लक्षण क्या क्या है, ये सब इतना तो पता ही है। तो बहुत मुश्किल तो नहीं होना चाहिए ना पकड़ने में कि बच्चूमल की आवाज़ है ये जो उठ रही है अभी भीतर से।
आवाज कांप रही है, आवाज में भय है, आवाज लालच में पगी हुई है बिल्कुल। कितना मुश्किल है ये जानना कि ये कहाँ से आ रही है। और जब जानना मुश्किल हो और हम पहले ही स्वीकार रहे हैं कि आपने जैसे कहा डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, तो फिर तो सीधा सा नियम है कि सावधान रहो और जो भी आवाज उठ रही है जरा उसकी छानबीन करते चलो। अगर तो ये होता कि हम बिल्कुल साफ साफ पहचान ही जाते हैं कि कब भीतर से वही क्षुद्र अहंकार बोल रहा है, तब तो फिर भी बात ठीक थी, पहचान गए, तुरंत आगे बढ़ गए। लेकिन यदि स्थिति ये है कि पहचानना कठिन है, तब तो अतिरिक्त सावधानी चाहिए ना। फिर तो कुछ भी उठ रहा हो भीतर से, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी ये आत्मा की आवाज़ है, हमारी चेतना की आवाज़ है, हमारी कॉन्शियंस की आवाज़ है, जो भी है, हमको तो अब सभी की छानबीन करनी है। जैसे आप जाएं किसी बड़े हॉल में, आप प्रवेश ले रहे हो या आप हवाई अड्डे पर हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है आप कौन है। सुरक्षाकर्मी खड़ा हुआ है और पूरी आपकी छानबीन तो करेगा ही करेगा। करे, भले ही ये बात सही है कि जब 1,00,000 लोगों की छानबीन होती है तो उसमें से कोई एक निकलता है अपराधी, छानबीन तो सबकी करनी है। कई बार तो जो छानबीन कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि अब जो आ रहा है सामने, अब एक वृद्धा महिला है, मान लीजिए वो 88 वर्ष की हैं और दिख रहा है दुर्बल भी हैं, अब ये थोड़े ही कोई फ्लाइट में वारदात करेंगी, लेकिन फिर भी प्रक्रिया पूरी की जाती है, पूरी खोजबीन की जाएगी, एक एक सामान तलाशा टटोला जाएगा। ऐसे ही अपने विचारों के लिए रहना है। जहां दिखाई दे कि यहां तो कोई खतरा ही नहीं है, यहां तो, वहां भी जो मूलभूत सवाल जवाब है पूछ जरूर लेने हैं। अपने पक्ष में खड़े होने के लालच से बचे रहना है। थोड़ी तीखी सी ही निगाह रखनी है खुद पर। उन आवाजों पर भी नहीं जो पर ही नहीं जो भीतर से उठती हैं, उन उत्तरों पर ही नहीं जो भीतर से उठते हैं, उन प्रश्नों पर भी जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं। मतलब इतना सावधान होने के बाद भी भूल होती रहेंगी, पर कुछ कम होंगी, उत्तरोत्तर प्रगति होगी। पहले जैसे थे उससे थोड़े बेहतर होते जाएंगे, है ना। कोई ये शर्तिया फॉर्मूला इत्यादि नहीं है, लेकिन जांचने से कुछ लाभ तो होता ही है ना। उसी को आत्म जिज्ञासा कहते हैं, सेल्फ इंक्वायरी यही है। पूछते चलो, परखते चलो। अब बात यह है कि जो पूछने वाला है वो स्वयं भी पूर्णतया निर्दोष तो है नहीं, है तो वो भी मन ही, तो गच्चा खाएगा। और जिसकी जांच पड़ताल करनी है वो भी बहुत शातिर है, बच्चू मल हल्का आदमी नहीं, तो कुछ ना कुछ दांव खेलेगा। तो बहुत बार ऐसा होगा कि कितनी भी आत्मजिज्ञासा करो फिर भी चूक हो जाएगी। हमें नहीं पता चलेगा कि हमें जो भावना उठ रही थी वो किस केंद्र से उठ रही थी। ऐसा होगा, हमने सोचना चाहा कि अभी मान लीजिए किसी तरफ को जाने का मन कर रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है, किसी स्थिति के प्रति राग उठ रहा है। हमने जिज्ञासा करी भी कि ये सब क्या है, किस केंद्र से आ रहा है। कुछ उत्तर आ गया, बाद में पता चला कि नहीं, झांसा था, फंस गए। कोई बात नहीं, आप जिज्ञासा फिर भी करते रहिए।
करते रहिए, क्योंकि हम क्या करें, हम विवश हैं, कोई उपाय और है नहीं हमारे पास। ऐसी ही मानवीय स्थिति सबकी, पूछने के अलावा कोई उपाय नहीं। लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया पर गंभीरता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ रहते हैं, धीरे धीरे उनकी दृष्टि पैनी होती जाती है। फिर झूठ के लिए मुश्किल होता जाता है उनके सामने से बच निकलना। वो पकड़ लेते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, पकड़ने की संभावना बढ़ती जाती है। बिल्कुल हुआ, लेकिन आपके पास और कोई विकल्प नहीं है ना। और ये सिद्धांत किसने बता दिया कि इस माया जाल से निकलने के लिए माया जाल से बाहर का कोई उपकरण मिलेगा आपको? मन से बाहर निकलने के लिए मन ही एकमात्र सहारा है। उपनिषद बोलते हैं ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ठीक वैसे जैसे मन आपके बंधन का कारण है, मन ही आपके मोक्ष का कारण बनेगा। जंगल से बाहर जाने के लिए भी जंगल के बीच से ही गुजरना पड़ेगा, जंगल की ही धरती पर गुजरना पड़ेगा, जंगल के ही पेड़ों का सहारा लेकर जिंदा रहना पड़ेगा उस दिन तक जिस दिन तक जंगल से बाहर ना निकल जाओ। एक श्लोक है जिसका भाव यह है कि मन से मन को आलोकित करो। उपनिषदों का ही है, मन से मन को आलोकित करो। कितनी सुंदर बात है, देखिए। कोई नहीं आने वाला सहारा देने के लिए। मन की दुष्टाई को मन से ही पकड़ना है, मन के अंधेरे पर मन का ही प्रकाश डालना है। लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, मन का ही जो प्रकाश मन के अंधेरे पर डालेंगे उसमें कई बार भूल चूक होगी। हर भूल को, हर चूक को आगे के लिए सबक बनाना है। देखिए, ब्रह्म की कोई परिभाषा होती नहीं है। ब्रह्म की परिभाषा बस यही है कि जो कुछ भी तुम्हारे निजी वर्तुल से बाहर का है उसे ब्रह्म बोल लो, अगर बोलने की बहुत जरूरत लग रही है तो। आपका एक, आपके होने का, आपके अस्तित्व का एक घेरा है, एक वृत्त है, उसे बाहर का जो कुछ है उसे ब्रह्म बोल लो। अब हमें बहुत रुचि इसमें नहीं दिखानी है कि उसके बाहर क्या है। उसके बाहर जो है उसमें रुचि न दिखा पाए, इसीलिए बार बार बोल दिया कि बाहर जो है उसकी न कल्पना हो सकती है, न चिंतन, न उसका कोई नाम है, न रूप है, न आकार है, मन सोच नहीं सकता, आंख देख नहीं सकती। इस तरह बोलते हैं ऋषि। इसीलिए बोलते हैं ताकि वो जो बाहर की चीज़ है जिसको ब्रह्म नाम दे रहे हैं उसमें आप बहुत रुचि न दिखाने लग जाए। ब्रह्म में रुचि नहीं दिखानी है, स्वयं के प्रति अरुचि दिखानी है। ये है बात। ब्रह्म में रुचि दिखा के क्या मिलेगा? ब्रह्म बाहर का है, रुचि दिखाने वाला अंदर का है। रुचि दिखाने वाला जो अंदर के चीजें हैं उनमें ही रुचि दिखा सकता है। ज्यादा रुचि दिखाएगा तो ब्रह्म को भी अंदर की ही कोई चीज बना देगा। ब्रह्म का मतलब ही है वो जिसमें तुम रुचि न दिखा पाओ, जो निराला है, जो निराला है, जो आपसे अलग है, निराला है, परे है। और हम उसमें बहुत रुचि दिखाने लगेंगे, उसको परिभाषित इत्यादि करने लगेंगे तो क्या मिल जाएगा? परिभाषा की तो सब वस्तुएं अंदर की होती हैं ना, क्या मिलेगा? तो ब्रह्म तो बस ऐसे ही एक, जो भी आप बोलना चाहें, शब्द है, दे दिया गया है। पर तात्पर्य, ये प्रयोजन ब्रह्म से नहीं है, दुख के निवारण से है। न हो दुख तो क्यों करे कोई ब्रह्म की बात? और बात शुरू ही यहां से होती है कि दुख है, इसलिए हमें जरा दुख का अनुसंधान करने दो। बात क्या है, दुख कहां से आता है? ये बेचैनी, ये तड़प छटपटाहट, ये सब क्या चीजें हैं? समझ रहे हैं बात को? दोनों काम आप कर सकते हैं। ये विधियां होती हैं जो आप कह रहे हो, बहुत एक पुरानी विधि है कि नाम देने से बचो।
क्योंकि नाम के साथ एक पूरी कहानी खड़ी हो जाती है, स्मृति का गोदाम बिल्कुल खुल जाता है जैसे आपने नाम दे दिया। तो एक ये भी पुरानी विधि है नाम देने से बच्चों। एक विधि साथ में ये भी हो सकती है कि नाम याद रखो, और इसीलिए याद रखो ताकि उस पर हंस सको। जैसे जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो मुझे डराने के लिए बोला गया कि तेरी रैगिंग तो गामा करेगा, तेरी रैगिंग करेगा गामा। गजब बात है, गामा आएगा रैगिंग करने, बोल रहा है ये पकड़ में नहीं आता, ये पकड़ो तो इधर उधर की बातें करता है, कविता सुनाता है, इसकी तो गामा से कराएंगे रैगिंग। मैं चिंता में, खास तौर पे गामा बुलाया जा रहा है मेरी रैगिंग के लिए, आज नहीं बचूंगा। गामा बुलाया गया, 5 फीट 2 इंच, 27 किलो। तो इसी तरीके से सुख पर हंसना है कि ये सुख कहलाते हैं। गामा आपके सामने आएगा तो आप क्या बोलेंगे, लो जी ये रहे गामा। वैसे ही अब सुख आया है तो हंसी, ये इनको सुख कहा जाता है, ये सुख है। ये सुख है, ये देखिए। वैसे दुख जब सामने आए तो ये दुख है, इसको दुख मानते हैं, इसको दुख मानते हो, तो दोनों हो सकता है। नीयत साफ होनी चाहिए, साफ नीयत से नाम भुला दीजिए, लाभ हो जाएगा। साफ नीयत से नाम याद रख लीजिए, लाभ हो जाएगा। नाम तो बहुत मजेदार, नाम तो कई बार रखे ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो अपने से विपरीत की ओर इशारा कर सके, नहीं रखे जाते फिर अद्भुत आनंद आता है। क्या नाम है, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि झूठ अपने झूठ होने का प्रमाण स्वयं बन जाए, कि झूठ के माथे पे खुदा हुआ वो झूठ। वैसे ही जितने शब्द हैं ना, इन सबके माथे पर खुदा हुआ है इनका निस्सार होना। बस आप उनके मुंह में मत आ जाया करिए, बहक मत जाया करिए। तभी तो मैंने कहा नाम होना चाहिए बच्चों में, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कोई आ रहा है आपके सामने और नाम क्या है उसका, जिंदगी है व्यर्थ, नाम है सिद्धार्थ। अब वो उसका नाम ही बता रहा है कि देखो माया के क्या जलवे होते हैं। व्यर्थ का नाम रख दिया सिद्धार्थ। कोई भी आप नाम ले लीजिए, नाम तो सब अच्छे अच्छे रखे जाते हैं। कि जैसे भैंस चली आ रही हो कोई और नाम है कामिनी, हंसेंगे ना तब, क्योंकि तब स्थिति बहुत स्थूल है, साफ दिख रहा है, वो भैंस है, उसके सींग है और पीछे से वो आ रहा है उसका दूधिया, और वो क्या बोल रहा है, कामिनी कामिनी, तब हंस देंगे। पर दुनिया में सभी ऐसे हैं। किसका नाम मुझे बताइए, किसका नाम उसकी हकीकत के ऊपर एक चुटकुला नहीं है। मुझसे ज्यादा अशांत कोई रहता है, और नाम देखो प्रशांत। नाम ही अपने गलत होने का प्रमाण है। एक ही नाम सच्चा है, ईश्वर का नहीं, बच्चूमल का। साचा तेरा नाम, बाकी सारे नाम मिथ्या हैं। किसका नाम सच्चा है बताइए। ऐसे ही सुख और दुख है, उनके माथे पर खुदा हुआ है कि झूठ है। तो नामों को हटाने की क्या जरूरत है, अगर नाम देख के ही पता चल जाए कि झूठ बोल रहा है। That's it, I think.
ऐसे ही मिला करिए ना जब भी किसी से, तो कोई भी हो अपना नाम बताए, हंसने लग जाइए, फिर अपना नाम बताइए, फिर हंसने लग जाइए। नामों से बड़ा चुटकुला कोई है? कोई नाम है जो सच्चा है? बता दीजिए। आप कहें कुछ नाम सच्चे हो सकते हैं, जैसे मेज है, मेज ये तो सच्चा है नहीं, क्योंकि उसके साथ भी आपने जो मूल्य जोड़ रखे हैं और जो भाव और जो अर्थ और जो कल्पनाएं जोड़ रखी हैं वो सब झूठी हैं। नाम ही प्रमाण है अपनी झूठाई का। मैं जीवित हूं, हा 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 हा। जीवित हो? कैसे जीवित हो? मैं पति हूं, हा 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 हा। मैं पति हूं? मैं पति कैसे हो सकता हूं? मैं हूं, मैं हूं, मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो हूं ही नहीं। नाम क्या? वो जो पहला संबोधन है मैं, वही कितना बड़ा झूठ है। कोई भी आपके कान में शब्द पड़ा करे वो हंसना शुरू कर दीजिए, चुटकुले ही चुटकुले तैर रहे हैं। ये सब नहीं, ये सब दिमागी फितूर होते हैं। मैं, मेरी बॉडी, उसकी बॉडी अलग, ये वो। देखिए, जीवन के सहज प्रवाह में ही वो तत्व प्रचुरता से मौजूद हैं, जिनका उपयोग करके आप आज़ाद हो सकते हैं। उसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था या अतिरिक्त सिद्धांतों के निर्माण की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, इसमें ही वो तत्व मौजूद हैं जिनसे आपको फ़ायदा हो जाना है। कोई बाहरी सिद्धांत लाना और सोचना कि अच्छा ऐसे सोचा करो या ऐसे देखा करो, ये सब इसलिए होता है ताकि आपको वो देखने की ज़रूरत ना पड़े जो देखना ज़रूरी है। कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं हम तो सांस देखते हैं, हम तो सांस देखते हैं। मैं कहता हूं तुम बर्तन नहीं देखते, तुम चूल्हा नहीं देखते, तुम कपड़ा नहीं देखते, तुम अपनी बीवी नहीं देखते, तुम अपनी सास को नहीं देखते। तुमने इन सबको देख लिया होता तो सांस को देखने की जरूरत क्या पड़ती? अतिरिक्त विधि चाहिए क्यों? जीवन ही तो विधि है। हर पल आपके सामने जो स्थिति आ रही है, क्या आप उसकी सच्चाई से अवगत हैं? उसी को देखिए ना, खेल वहीं पर आगे बढ़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सांस वगैरह देखना एक प्रपंच है ताकि जिंदगी में जो चल रहा है वो ना देखना पड़े। नहीं चाहिए और बहुत कुछ। जीवन प्रतिपल हमारे सामने दीवारें भी ला रहा है और दरवाजे भी। नीयत साफ होनी चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में ये जानना चाहते हैं कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन क्यों है, ठीक है ना? ये प्रश्न ही बॉडी आइडेंटिफिकेशन से उठ रहा है, ठीक है? तो आप पूछेंगे कि शरीर से क्यों है तादात्म्य, तो उत्तर आएगा क्योंकि ये प्रश्न है। आप अनुभव करते हैं कि शरीर से तादात्म्य है, तभी तो आपने प्रश्न पूछा ना। आप अनुभव ना करते होते तादात्म्य तो प्रश्न नहीं होता। हाँ, तो इसका उत्तर वेदांत देता है, कहता है अनुभव मात्र है, सत्य नहीं है। क्यों है उसके ही विषय में पूछ सकते हैं जो है। जो नहीं है उसके बारे में क्यों पूछते हो कि क्यों है? वो है नहीं, वो बस भासित होता है, प्रतीत होता है, अनुभव मात्र है नहीं। देह आप है नहीं, अनुभव करते हैं कि देह है। जब अनुभव ना करें तो नहीं रह जाएंगे। अनुभव कर रहे हैं इसीलिए अभी प्रश्न पूछ रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं तो प्रश्न पूछ रहे हैं। अब हम आपको कैसे बताएं कि आप क्यों अनुभव कर रहे हैं? तो आपका चुनाव है। तो फिर आगे और उत्तर ये आया, बॉडी आइडेंटिफिकेशन क्यों है? क्योंकि आपका चुनाव है। चुनाव क्यों है? आपकी मर्जी है। क्यों है? क्योंकि आप राजा हैं। तो आखिरी जवाब ये है कि आप राजा हैं। आपके पास इस चुनाव का अधिकार है ना कि आपको क्या बन के रहना है। अभी आपको शरीर बन के रहने में कुछ आ रहा होगा मजा, तो आप शरीर बन के रह रहे हैं, इसलिए है।
वेदांत आपको ये सहूलियत देगा ही नहीं कि कह दे कि किसी भगवान ने आपको ऐसा बना दिया इत्यादि इत्यादि। सारी बात आप पे ही लाके डाल देनी है। मैं देह से क्यों जुड़ा हूं, क्यों मेरा देहाभिमान सघन? अच्छा लगता होगा आपको, अपनी अपनी मर्जी, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, आपको देह पसंद है। बस इसी तरह का उत्तर है नहीं। आपका चुनाव है, आपका चुनाव है, इसलिए आपको ऐसा अनुभव होता है। आपके सब अनुभव और उनमें जो आप अर्थ भरते हैं, आपके चयन की छाया मात्र है। उनके बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जो है उसको तो कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, उसको ब्रह्म कहते हैं। मात्र उसे ही अधिकार है कि कहा जाए कि वो है। बाकी सब तो बस भासित होते हैं, वो है नहीं। तो देह भी भासित होती है, अभिमान अहंकार वो भी भासित होने वाली ही वस्तु है। और जब तक आप चाहेंगे तब तक ये ऐसे ही प्रतीत होते रहेंगे आपको। आपने इनको जो रजामंदी दे रखी है, जो स्वीकृति, आपको उसको वापस लेना होगा, विथड्रॉल। जो कुछ भी आपको और देह भाव में प्रतिष्ठित कर देता हो, समझ लीजिए कुसंगति है। जहां हो करके आप मिठाई के सामने खड़े हैं, आप पूरे ही देह बन जाते हैं। आप किसी ऐसे के सामने खड़े हैं कि वो मौत से डरा रहा है आपको, आप पूरे ही देह बन जाते हैं। सही चयन करिए उस पल में। यदि हमें ये बता दिया गया कि देह भाव हमारा चयन है, हमें याद तो नहीं आता कि कब हमने ऐसा चयन करा था, नहीं याद आता ना। करा होगा जन्म के किसी क्षण में, हमें याद नहीं आता हमने कब ऐसा चयन करा था कि मुझे देह बनकर रहना है, नहीं याद आता होगा। पर आज इतना चयन तो आप कर सकते हैं कि आज जो कोई मुझे देह बनाता हो उससे तो बचना है। इतना चयन तो अपने हाथ में प्रतीत होता ना, तो करिए उसको, है ना? जो कोई आपको कुछ भी बना रहा हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। दो बातें इसमें समझनी जरूरी हैं। पहली बात, सिर्फ इसलिए कि कोई काम मुश्किल था जरूरी नहीं है कि वो काम आपके खिलाफ हो। आपने कहा कि कई बार जूझ के करते हैं, समय का पता नहीं चलता, बहुत श्रम कर देते हैं, जान लगा देते हैं, फिर वो काम पूरा हो जाता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो काम सही केंद्र से आ रहा हो। बच्चू मल अपने आप को बच्चू बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत कर सकता है, और दुनिया के ज़्यादातर लोग जो बहुत मेहनती होते हैं वो कोई अपने खिलाफ थोड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। वो तो अपनी क्षुद्रता को आगे बढ़ाने के लिए ही दनादन मेहनत करे जा रहे होते हैं। अपने आसपास आप देखती हैं मेहनती लोगों को, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? वो झूठे अहम से आज़ाद होने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तुलसीदास के बारे में कथा है ना, वो गए थे अपनी पत्नी से मिलने, सावन बरस रहा था और नदी उफनाई हुई थी, वो उसमें तैर के पार करके चले गए, और पत्नी ऊपर मायके में थी दूसरी तीसरी मंजिल पे, तो वहाँ से कुछ रस्सी सी लटक रही थी, और रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ भी गए। एकदम काली रात, बादल घिरे हुए। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों? काम वासना, जबरदस्त मेहनत। बाद में पता चला कि वो अजगर लटक रहा था, जाने अजगर को क्या पड़ी थी, वैसे वहाँ पत्नी की वो अलग बात है, पर अजगर लटक रहा है और आदमी मेहनत करके चढ़ा भी जा रहा है।
और अद्भुत थी उनकी पत्नी, जिन्होंने तुरंत उनको कहा कि इतनी अगर तुमको प्रीति राम से होती तो तर गए होते ना, जितनी प्रीति तुम दिखा रहे हो ये हाड़ मास के शरीर से, इतनी तुमने यदि राम से दिखाई होती तो तर गए होते। पत्नी ने शाबाशी थोड़ी दी कि देखो आज तुमने अपने बच्चूमल होने की सीमाओं को तोड़ा है, उफनती नदी तैर के आ गए, अजगर पकड़ के ऊपर चढ़ गए, शाबाश। तो ये तो पहली बात है कि इस झांसे में मत आ जाइएगा कि कोई मेहनत कर रहा है, बहुत संघर्ष करता दिख रहा है, तो वो संघर्ष वो अपनी प्रगति के लिए कर रहा है, माने आत्मिक उन्नति के लिए कर रहा है। अधिकांश लोग जो संघर्ष कर रहे होते हैं वो बाहरी आयामों में तरक्की के लिए कर रहे होते हैं, उसका उनके आंतरिक जगत से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। एक से एक मेहनती भरे पड़े हैं और हम लोग मेहनतियों के आगे ही बिछ जाते हैं कि देखो कितना मेहनती इसने ये किया। अरे जो किया अपने अहंकार के लिए किया, उसको क्या उसमें हम शाबाशी दें। कोई लगा हुआ है अपने अहंकार के लिए पहाड़ तोड़ने में, तो हम नतमस्तक हो जाएं उसके आगे। स्वयं को तोड़ना और अहंकार के लिए बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ना, ही दो अलग अलग बातें होती हैं, बहुत अलग अलग बातें होती हैं। इनको समझना ज़रूरी है कि ये भिन्न है। दूसरी बात, आपने कहा कि बच्चूमल ने कोई अच्छा काम कर भी दिया और अच्छा काम कर दिया, पीठ थपथपा दी ज़रा तो फिर चौड़ा हो जाता है, फिर चौड़ा हो जाए फिर पीट दीजिए, उसमें क्या है, घर की चीज़ है, बिल्कुल हो सकता है। शांति उद्देश्य नहीं होता, सत्य उद्देश्य होता है। शांति उद्देश्य नहीं है, मुक्ति उद्देश्य है। बिल्कुल हो सकता है कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो और आपको उसको गिरफ्तार करवाना पड़े, शांति नहीं मिलेगी, भीतर बिल्कुल हलचल आ जाएगी, कोलाहल हो जाएगा, भूकंप उठ जाएगा। पर वो सही काम था तो करना होता है। शांति बहुत गलत उद्देश्य होता है। ये दो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जिन्हें शांति चाहिए होती है और जिन्हें सत्य चाहिए होता है। अध्यात्म में भी 99% लोग शांति के लिए आते हैं। सत्य तो बहुधा अशांति ही लेकर आएगा। तो शांति और सत्य, इनमें अंतर करना सीखिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि सत्य के साथ शांति नहीं चलती। सत्य की शांति अपूर्व होती है, पर वो आखिरी चीज होती है। वो शांति मिलती है घोर अशांति से गुजरने के बाद। और हमें चाहिए सस्ती शांति जो शुरू में ही मिल जाए। हमें कैसी शांति चाहिए? हमें ऐसी शांति चाहिए कि आसपास शोर बहुत है तो कान में रुई लगा ली। हमें ऐसी शांति चाहिए कि बहुत परेशानी हो रही थी तो जाकर के पिक्चर देखा है या शराब पी ली थोड़ी तो मन शांत हो गया, अब उस तरह के विचार नहीं आ रहे। ठीक है, अशांति में मजे लेना सीखिए। अशांति के लिए एक स्वाद विकसित करिए कि हाँ अशांति है लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सही राह चल के बहुत समय तक तो अशांति ही बढ़ेगी, अंत में शांति मिलती है। तो नहीं, कहिए आगे। आपको गाड़ी दी गई है, ठीक है, आपको गाड़ी में बैठा दिया गया है ड्राइवर की सीट पर, और आपसे कह दिया गया है कि बंद नहीं कर सकते इसको, लगातार चलती रहेगी। चल रही है, अब इंजन गर्म भी हो रहा है और धुआं भी फेंक रही है, सब चल ही रही है, जल रहा है, वो उसका तेल भी जल रहा है। तो इससे अच्छा घूम ही आइए, कुछ काम कर आइए। अब खड़े खड़े उसमें बैठे हैं और कह रहे हैं अरे इंजन गर्म हो रहा है, वो सब तो हो ही रहा है। इससे अच्छा कुछ काम कराइए ना, गाड़ी जब चलती ही रहनी है तो कुछ काम कर लीजिए। हाथ पांव रोक क्यों दिए? जिंदगी खत्म हो गई है क्या? तो काम कैसे खत्म हो गया? तो खाना खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी खाइए ना, आगे अभी काम करना है। खाना इतना समय लगा क्यों खाती हैं? हम तो खाना कैसे खाते हैं? हम खाना ऐसे ही खाते हैं, काम कर रहे हैं, वैसे सेशन ले रहे हैं, बगल में खाना रखा है, खाना खा लिया। खाली थोड़ी बैठे हैं, खाली बैठेंगी तो 100 तरह के विचार आएंगे। जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ मजाक नहीं है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब आपका दुश्मन हर समय सक्रिय है तो आप कुछ समय के लिए खाली कैसे हो जाती हैं? आपका दुश्मन आपके ही भीतर बैठा है, आपने ही बताया, जैसे ही खाली होती हैं वो विचार, ये वो परेशानी, ये सब चालू हो जाता है। वो तो लगातार अपना काम कर रहा है, आप कहती हैं मेरे पास कोई काम नहीं है, तो फिर तो आप हार जाएंगी।
काम लगातार करती रहिए, कोई और तरीका नहीं है। जिन्हें भी जिंदगी में अपने ही हाथों मात नहीं खानी है, अपने ही भीतर बैठे दुश्मन से पिटना नहीं है, उनके पास एक ही रास्ता है, काम लगातार करते रहो। जहां काम बंद हुआ और भीतर का राक्षस चालू हुआ, वो चालू हर समय रहता है, वो काम के समय भी रहता है, बस काम के समय पर वो पीछे पीछे रहता है, कुनमुनाता रहता है कि अरे मुझे मौका नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, अभी काम चल रहा है, काम खत्म हो फिर मैं अपने दांत दिखाता हूँ नुकीले। तो काम आप खत्म होने ही मत दीजिए, और तू करता रहे इंतजार, अभी काम चल रहा है। सवाल पूछ कर ही जीत कर ली है ना। सवाल नहीं पूछना तो सवाल पूछ लिया, बस पीठ थपथपाना बाकी है, वो कर लीजिए। बस हो गया। सवाल कुछ खास नहीं है, जैसा आप सोच रहे थे जवाब तो इसका आपको सत्र में आगे पीछे मिल ही जाएगा। बात ये नहीं है कि सवाल कितना खास था और जवाब कितना भारी है, वो है सवाल नहीं पूछने के लिए आपको विवश कर रहा था बच्चूमल, और आपने उसको दे के मारी है पटकनी। बढ़िया, ठीक है। आपकी बात सुन रहा हूँ और हरमन हेस की कृति है सिद्धार्थ एकदम याद आ गई। तो सिद्धार्थ था और उसका एक दोस्त था। ये दोनों अपने गांव से निकलते हैं कि इनको जानना है, दोनों में ललक है। तो इन्हें गौतम बुद्ध मिलते हैं। तो जो दोस्त होता है वो तो बुद्ध के साथ चला जाता है। सिद्धार्थ कहता है नहीं, मैं रास्ता खुद खोजूंगा। तो वो अपना रास्ता जिस भी तरीके से खोज सकता है खोजता है, साधुओं के साथ बैठता है, अपना शरीर गलाता है, सब कुछ जो कर सकता है। वही जो अपने आप को घटाने वाले काम है, वो जितने भी ज़्यादा कर सकता था सब करे उसने, और बहुत बहुत सालों तक वो सब करता है। फिर वो पाता है कि अभी भी कुछ है अपना जो मिट नहीं रहा है, जो चीज़ उसको चाहिए वो अभी भी हुई नहीं। तो वहाँ से वो आगे बढ़ता है, तो एक शहर में जाता है, तो वहाँ एक स्त्री होती है, वो बहुत सुंदर और धनी भी होती है। तो वो उसके संपर्क में आता है, उसका जीवन ही बदल जाता है, और वो उसको बिल्कुल सन्यासी से एकदम गृहस्थ कर देती है। तो उनको एक बेटा भी हो जाता है, और कुछ 1-2-3 साल बीते होते हैं, लेकिन मन तो उसका कुछ और ही मांग रहा था। एक दिन ऐसा आता है कि वो जो महिला की देह थी, जिसके पीछे वो कभी बिल्कुल एकदम मदमत्त हो गया था, वो उसको बहुत अनाकर्षक लगने लगती है, उसको वितृष्णा ऐसी उठने लगती है। वो उसको छोड़ के चला जाता है। वो चला जाता है दूर, बहुत दूर, एक नदी किनारे। वहाँ उसको एक नाव वाला मिलता है। और नाव वाला बस अपना सहज जीवन जी रहा होता है, लोगों को अपनी नाव में उस किनारे ले गया, इधर ले आया, इधर ले आया, इधर ले आया। बहुत उसको ज्ञान इत्यादि होता नहीं है। और सिद्धार्थ उसके पास जाता है, सिद्धार्थ ज्ञान से भरा हुआ।
लेकिन ये स्पष्ट होता है सिद्धार्थ को कि बहुत सहज जीवन जीते हुए भी ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा मुक्त है। ये जो नाविक है, बहुत पहले पढ़ी थी, हो सकता है मैं इसमें कुछ बातें ऊपर नीचे कर रहा हूँ। फिर एक दिन कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि जो उसका बेटा होता है वो वहीं आ जाता है, बहुत छोटा सा। माँ मर जाती है, माँ को सांप काट लेता है, कुछ हो जाता है, वो जो सुंदरी महिला थी उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बेटा आ जाता है। और बेटे के आते ही सिद्धार्थ को पता चलने लग जाता है कि वो कितने बंधन में है। उसका सारा मोह उस बच्चे पर केंद्रित हो जाता है, और जो नाव वाला होता है वो खूब हंसता है उस पर, बोलता है ये मुक्त है। बच्चे की मौजूदगी प्रमाण होती है कि आप अभी कितने बंधन में हैं। फिर अब मुझे स्मरण नहीं है, धीरे धीरे सीखते सीखते फिर अंततः एक दिन ऐसा भी आता है कि सिद्धार्थ को वास्तव में पूर्ण मुक्ति मिलती है। और इस बार वो मुक्ति उसको घर से भाग करके या किसी स्त्री को छोड़ करके नहीं मिलती, उसी बच्चे के साथ ही रहते हुए भी वो कुछ बातें समझ जाता है। अच्छा उपन्यास है, सबको पढ़ना चाहिए। 13 वर्ष की हैं बच्चियां तो बिल्कुल वो उम्र आ गई है जब आप उनका बोध साहित्य से परिचय करा सकती हैं। आप अगर बोध साहित्य से परिचय नहीं भी कराएंगी तो वो अन्य प्रकार के साहित्य की ओर तो प्राकृतिक रूप से ही जाएंगी। साहित्य से मेरा आशय सिर्फ लिखे हुए शब्द से नहीं है, वो सारी बातें जो मन पर प्रभाव डालती हैं। तो उनके मन की अब वो स्थिति है कि वो तो दुनिया भर से प्रभाव सोखने के लिए आतुरी होंगी। कुछ और बातें उनके मन का केंद्र बन जाएं, इससे अच्छा है कि बोध उनका केंद्र बने। उपनिषदों से यदि अभी तक उनका कोई परिचय नहीं है तो आप अचानक ही उनके हाथ में उपनिषद नहीं रख पाएंगी, उन्हें नहीं समझ में आएंगे। शायद उपनिषदों की कहानियों के एक संकलन से आप आरंभ कर सकती हैं। पंचतंत्र, हितोपदेश, ईसॉप्स फेबल्स, इन पर बैठ करके आप उनके साथ अगर चर्चा करें और साधारण कहानियों के गहरे अर्थों में चले जाएं तो बहुत आनंद आएगा। गंगदत्त नाम का मेढक है, वो प्रियदर्शन सांप को संदेश पहुंचा रहा है एक इंसान के हाथों। कि मैं इंसान थोड़ी हूं कि एक ही कुएं में बार बार गिरूंगा। वो जो कुआं था उसमें कौन बैठा हुआ था? प्रियदर्शन सांप। और गंगदत्त वो साधारण वाला मेढक नहीं था मुहावरे का, जो कुएं का मेढक होता कभी बाहर नहीं आता। गंगदत्त बाहर आ गया। गंगदत्त बाहर आ गया तो सांप ने आदमी का सहारा लिया कि उसको बोलो आ जाए वापस। मेढक माहौल बहुत अच्छा है, ठंडक है, पानी वानी है। तो गंगदत्त नाम देखिए, अब मेढक का नाम है गंगदत्त। गंगा का मेढक होगा। गंगदत्त बोल रहा है
इंसान नहीं हूं जो एक ही कुएं में 2 बार गिरूंगा, मैं नहीं आने का वापस। कितनी रुचिकर होगी इस पर बच्चियों के साथ वार्ता, कितनी दूर तक जा सकती है। जीवन के कितने सुंदर और लाभप्रद सिद्धांत आप उन तक पहुंचा सकती हैं। विरक्ति नहीं चाहिए। यदि आपको अवसर मिला हुआ है, दो उदयीमान जीवों को सही जीवन देने का, तो उस अवसर का पूरा उपयोग करिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए। खुद बेहतर होने के संयोग और कारण सबको अलग अलग दिशाओं से मिलते हैं। अभिभावकों को इस दिशा से भी मिल सकते हैं कि अगर मैं नहीं सुधरा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वो कहीं से भी आए बात, उसका स्वागत है। आप अपनी बच्चियों की खातिर ही गुरुता की ओर बढ़िए, उस दिशा की ओर बढ़िए जहां आप अपनी बच्चियों को सीख दे सकें, कुछ कुछ उनकी गुरु जैसी हो सकें। इसी में आपका कल्याण है, इसी में उनका। नाम नहीं याद आ रहा, नहीं तो नाम भी बड़े मजेदार होते हैं। एक बंदर में और एक मगरमच्छ में बड़ी यारी हो गई, बंदर में और मगरमच्छ में। उनकी बड़ी पटती है। मगरमच्छ की एक पत्नी थी, वो बोली तुम दूर दूर से ही यारी निभाओगे या कभी अपने मित्र को घर भी लाओगे? मैं बड़ा स्वादिष्ट भोजन पकाऊंगी उसके लिए। कहानी हो सकता है मैं थोड़ा अदल बदल के बता रहा हूं क्योंकि पूरा पूरा याद नहीं रहता, पर मूल भाव यही था। तो कुछ ऐसा सा था कि मगरमच्छ ने बोला, दोस्त आज तो दावत मेरे यहाँ है। और उसका घर कहाँ था? एकदम चौड़ी नदी के बीचों बीच। और मगरमच्छों कहाँ होगा? तो बंदर बोला अच्छा ठीक है चलते हैं। और नदी किनारे घने घने पेड़ और बीच बीच में टापू वगैरह भी। तो थोड़ा आगे बढ़े तो बंदर ने पूछा पर बात क्या है आज, क्यों यार इतनी दावत? बोला मेरी पत्नी ने बुलाया है, बोली अपने दोस्त को ले आओ, आज कुछ बहुत अच्छा पकाएंगे। बंदर ने जल्दी से देखा कि कोई पेड़ है जिसकी शाखें झुकी हुई हो जरा आगे पानी में। एक मिल गया उसको किस्मत से, तुरंत उसने शाख पकड़ी और झूल गया। और संदेश ये था कि पति हमेशा यार पे भारी ही पड़ेगा। इतनी आसानी से जान नहीं देनी है। ये छोटी बातें नहीं, इस समय प्रकृति के बारे में कुछ पता चलता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और अगर कम एक बिंदु के बाद ना होती हो तो उसको सही दिशा दे देनी है। भूलिएगा नहीं कि आप सिर्फ अधीर नहीं हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए अधीर हैं।
इस अधीरता को अपने खिलाफ मोड़ दें तो मजा आ जाए। कह रहे मुझे सब्र नहीं है, मैं हड़बड़ी में रहती हूँ, बड़ी अधीरता रहती है। काहे की हड़बड़ी रहती है? सही काम की हड़बड़ी कर लीजिए ना। तो अधीरता जितनी कम हो जाए अच्छी बात है, जितनी कम ना होती हो उसका सदुपयोग कर लीजिए। कि अधीर अभी भी हूं पर सही काम के लिए, उसमें एक पल की देर नहीं करती। अब ये तो संयोग की बात है कि उनके सामने आपको एक किरदार मिला हुआ है शिक्षक का, ठीक है, शिक्षक को बड़ा माना जाता है तो संयोग की बात है। अंदर ही अंदर तो आपको पता ना आप कौन है, तो बस वो नहीं भूलना है। बच्चों के सामने भी उनको बोलने दीजिए कि सामने हमारे सर जी खड़े हैं, सर जी महान हैं, इत्यादि इत्यादि। अंदर ही अंदर आपको पता हो कि आप कौन है। बल्कि जितनी बार बच्चे कुछ आपको बहुत सम्मान वगैरह दें, उतनी बार उस सम्मान का ही इस्तेमाल कर लीजिए याद करने के लिए कि देखो ये मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं जिसके तो मैं लायक भी नहीं हूँ। अब आपका नाम है विनीत, ठीक है, और मैं आपको पुकारूं पुनीत, तो जितनी बार मैं आपको पुनीत पुकारूंगा उतनी बार पुनीत ही आपको याद दिला देगा ना कि आप पुनीत नहीं हो। ठीक वैसे ही जैसे जब आपको बच्चे सम्मान दें तो सम्मान ही आपको याद दिला दे कि आप उतने सम्माननीय हो नहीं। यहां से कुछ चलिए।